वेलकम बैक टू ब्लॉग। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो ये एक ब्लॉग वीडियो नहीं है गाइस, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको सिखाने वाला हूँ क्योंकि आज है संडे। तो मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें जो मुझे नॉलेज है, हो सके आपको वो चीज़ें पता है या नहीं पता है, लेकिन आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा वॉच करना है। इस वीडियो में मैं दो चीज़ें बताने वाला हूँ क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आई है, जब भी मैं बताता था कि मैंने क्या कोर्स किया, IT कोर्स किया, तो लोग उसको ITI के साथ जोड़ लेते थे। तो इसलिए मैं आज आपको IT और ITI दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो चीज़ें आपके साथ क्लियर करूंगा कि IT एक अलग फील्ड होता है और ITI एक अलग फील्ड होता है। दोनों का कोर्स क्या होता है, दोनों को स्टडी कितने दिन के बाद किया जाता है और उसके आगे की जो सैलरी है, जो जॉब मिलती है, वो कैसे मिलती है। उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा टॉपिक है हमारा, वो है BE और BTech। बहुत सारे जब मैंने जॉब के लिए सर्च करना चालू किया और जॉब के बारे में आपको जब मैं बताने लगा, तो उस समय मुझे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न ये होता था कि दो मुझे जब क्वालिफिकेशन वहाँ दिखता था, वहाँ BE और BTech दोनों को साथ में लिखा जाता था। जब मैंने दोस्तों को बताया, बाकी लोगों को बताया, तो उनको कन्फ्यूज़न होने लगी कि BE कौन सी डिग्री और BTech क्या डिग्री होती। तो उसके बारे में आज क्लियर करेंगे। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखना, तब आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लाइक भी कर देना। हम आते हैं IT और ITI पे। तो देखो, IT का जो कोर्स होता है, IT का पहले फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT डिपार्टमेंट का कोर्स होता है। इसको आप कब कर सकते हो, जब आपने 10th कंप्लीट किया है। 10 कंप्लीट करने के बाद जब आप 12th करते हो, 12th करने के बाद 12th में भी आप जब मैथ साइंस ये सारी जो चीज़ें लेते हो, उसके बाद आपका एक कोर्स होता है। दो तरीके के कोर्स होते हैं, एक होता है BCA और एक होता है BSc IT। जो BSc IT होता है वो बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, जो कि मैंने कोर्स किया है। तो जब वो आप कोर्स कंप्लीट करते हो बैचलर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तो उसके बाद आप IT डिपार्टमेंट में आपकी जॉब मिलती है। जैसे कि बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, Wipro हो गया, TCS हो गया, कॉग्निजेंट हो गया, इन्फोसिस हो गया, गूगल हो गया। इन सब चीज़ों में क्या होता है कि आपको एक IT जॉब मिलती है। IT जॉब बेसिकली दो तरीके की जॉब होती है, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में आपको क्लाउड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इस तरीके की एक जॉब मिलती है। कंप्यूटर इंजीनियर होते हो आप, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हो, इस तरीके की जॉब मिलती है। और सॉफ्टवेयर जो जॉब मिलता है, वो सॉफ्टवेयर में आपको भी पता है, एक प्रोग्रामर की जॉब होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब होती है और कोडिंग की जॉब होती है। तो उन सब में ज़्यादातर आपको एक 3 साल का जो BSc IT का जो कोर्स होता है, वो 3 साल का बेसिकली एक कोर्स होता है, डिग्री होती है। उसको आपको कंप्लीट करना पड़ता है। उसमें ज़्यादातर आपको कोडिंग सिखाया जाता है, हार्डवेयर के बारे में सिखाया जाता है, और जितनी भी कंप्यूटर रिलेटेड नॉलेज होती है, कोडिंग की, ऐप डेवलप करने की, वो सारी चीज़ें आपको बेसिक बताई जाती है। उसके बाद मास्टर डिग्री आप MSc IT कर सकते हो। दूसरा, आप इसको BTech के साथ भी कर सकते हो। BTech में भी कंप्यूटर साइंस और BTech ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये दोनों करवाई जाती है। दोनों 4-4 साल की होती है। उसके बाद भी आपको IT कंपनी में जॉब मिलती है। इसकी जो स्टार्टिंग नॉर्मल जो BSc IT की जो सैलरी होती है, वो स्टार्टिंग होती है आपकी 15,000 से, 15,000 से शुरू होगी, और धीरे धीरे करके पर ईयर आपकी जो सैलरीज हो वो बढ़ती जाएगी आपकी एक्सपीरियंस के बेस पे और आपकी जॉब की स्किल के बेस पे। और जब आप BTech से करते हो तो BTech में 20,000 प्लस ही हमेशा आपको सैलरी मिलती है, क्योंकि BTech का जो कोर्स होता है वो 4 ईयर्स का होता है। तो इसमें ज़्यादातर नॉलेज उसमें ज़्यादा मिलती है, डिपेंड अपॉन ग्रेजुएशन के मुकाबले में। तो ये आपका IT आई होप क्लियर हो गया होगा कि IT किसे कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि कंप्यूटर रिलेटेड जॉब होती है। दूसरी बात आती है ITI। जो वर्ड होता है वो सिमिलर लग रहा है कि ITI भी सिमिलर ही है, लेकिन ये डिफरेंट कोर्स होता है। ITI का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसमें बेसिकली वो अप्लाई कर सकता है, जैसे आपने 10th किया है, 12th किया है। 10th और 12th करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि मुझे हायर एजुकेशन नहीं लेनी है। बहुत सारे लोग एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं कि ग्रेजुएशन कर लिया, फिर भी उनको जॉब मिलती नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग स्किल नहीं होती। इस वजह से उनको बहुत बार जॉब नहीं मिलती। जैसे नॉर्मल किसी ने BA BCom कर लिया, उसके बाद भी वो बैठे हैं क्योंकि उनके पास कोई स्किल नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं किया उन्होंने। तो इस वजह से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब उनका 10th और 12th कंप्लीट होता है, तो वो सोचते हैं कि मैं कुछ टेक्निकल स्किल ले लूँ, जिसके लिए वो ITI में एडमिशन करवा लेते हैं। और वो बेसिकली 10 और 12 पे आप कंप्लीट कर सकते हैं। 10 और 12 के बाद उसका कोई कोर्स होता है, जो कि आपको 6 महीने में होगा, 1 साल का होगा, और कहीं कहीं पे वो 2 साल का कोर्स होता है, 2 साल से ज़्यादा नहीं होगा। और ये एक शॉर्ट टर्म डिप्लोमा कोर्स होता है, जिसको आप कहीं भी कर सकते हो। ये दो तरीके से होता है, एक प्राइवेट भी होता है और एक आपका गवर्नमेंट होता है। गवर्नमेंट के लिए आपको एक एग्जाम निकालना पड़ता है, और प्राइवेट के लिए आप नॉर्मली अपना एडमिशन करवाओगे, और 6-7 महीने का कोर्स होता है। इसमें आपको क्या होता है कि मैकेनिकल के बारे में, फीटर के बारे में, या कोई कंप्यूटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या बहुत सारे मतलब ITI के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। मैं नाम लेते लेते थक जाऊंगा, वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, तो आप उसको अलग से सर्च करके देख सकते हो। मान लो एग्जाम्पल के लिए मैंने मैकेनिकल फील्ड में लिया, और 6 महीने का कोर्स होगा। उसमें मुझे जो भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है, जो भी मैकेनिकल, कोई बहुत बड़ी कंपनी हो, अगर मान लो टाटा मोटर्स है, उसके अंदर क्या क्या काम होता है, क्या क्या चीज़ें होती है, वो चीज़ें मुझे वहाँ पे एक्सपीरियंस करवाई जाएगी, सिखाई जाएगी।
उसके बाद जब मेरा जो ITI है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं टाटा मोटर्स का या कोई भी एग्ज़ाम, जैसे बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकलता है, अप्रेंटिस करके एग्ज़ाम होता है, वो क्वालिफाई अगर कर जाते हैं तो उनको अच्छी खासी कंपनी में जॉब मिलती है। नहीं तो आप खुद से भी जाके अप्लाई कर सकते हो कि सर मैंने ITI का कोर्स किया है और ये मेरा एक्सपीरियंस है, यहाँ पे मैं आपके कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ, तो उनको भी ईजिली जॉब मिल जाती है। लेकिन जो सैलरी रहती है थोड़ा सा वो IT के मुकाबले बेसिकली कम रहेगा, यानी कि 10-12,000 से आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी, 10 to 12,000 स्टार्टिंग हो जाएगी। लेकिन ज़्यादातर बड़े ग्रेजुएशन करने से फ़ायदा बेटर है कि आपको कोई टेक्निकल स्किल रहे। मतलब आने वाली अगर बात की जाए तो दोनों में जॉब है। IT फील्ड में भी आपको अच्छी खासी जॉब है, क्योंकि वहाँ पे आप सॉफ्टवेयर डेवलप करो, जो भी हमारे जो आजकल हो रहा है AI बेस्ड हो जा रहा है। AI जो काम होता है वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों का होता है। दूसरी बात होती है कि आपको ITI करना भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आप जब ITI करते हो तो आपको टेक्निकल फील्ड जो कंपनी के अंदर जो हो रहा है ना वो नॉलेज मिलती है। मान लो कि एक किताबी मैंने ग्रेजुएशन में किताब पढ़े, मुझे नॉलेज मिल गई, वो नॉलेज का मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो कंपनी के अंदर मुझे क्या काम कराया जाएगा, क्या टेक्निकल काम कराया जाएगा, उस चीज़ की जब मुझे ITI में नॉलेज मिलती है तो उसको ईजिली जॉब में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और जॉब ITI वालों को जॉब आसानी से मिल जाती है, क्योंकि उनका टेक्निकल काम रहता है, तो ईजिली उनको कहीं भी किसी भी कंपनी में जॉब मिल जाती है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। आज के बाद कोई भी अगर बोले कि मैं IT में जॉब करता हूं तो उसको उससे कंपेयर मत करना कि भाई आप ITI किए हो। तो दोनों चीज़ें कोर्स अलग होता है, उसमें 3 साल का होता है, इनका 2 साल का होता है। इसके बाद भी अगर आप चाहो कि IT के आगे ITI जो होता है, ITI के आगे आप क्या कर सकते हो, तो ITI के आगे एक पॉलिटेक्निकल का कोर्स होता है, पॉलिटेक्निक करके होता है, जो कि फिर 1 साल का या 1.5 साल का रहेगा। उसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हो। अगर आप ITI करना चाहते हो तो उसके आगे रिसर्च कर लेना। मैं आपका बस माइंडसेट क्लियर करना चाहता था कि IT फील्ड अलग होता है और ITI फील्ड अलग होता है, और दोनों की सैलरी, दोनों की कंपनीज अलग अलग होती है। अब बात करते हैं BE और BTech के बारे में कि BE क्या है और BTech क्या है, इसको लेके लोगों में अंदर क्या कन्फ्यूजन रहता है। तो सबसे पहले जो BE का फुल फॉर्म होता है वो होता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। ये भी जो होता है वो 4 इयर्स का होता है। दूसरा जिसे हम BTech कहते हैं, BTech का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये दोनों चीज़ें जो होती हैं वो 4 इयर्स के होते हैं, और दोनों एक डिग्री होती है। दोनों को डिग्री में 4 साल के ऊपर कंप्लीट किया जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हो, प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं, दोनों का जो ड्यूरेशन होता है वो 4 इयर्स का होता है। ये चीज़ें कन्फ्यूजन आपको तब मिलेगी जब आप कोई भी IT जॉब या किसी भी तरीके की कोई जॉब में जब आप अप्लाई करने जाओगे, और जब वहाँ पे क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया रहता है कि क्या क्वालिफिकेशन उनको चाहिए, तो वहाँ पे BE/BTech करके लिखा रहेगा। मैं यहाँ पे शो कर ले रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीनशॉट में। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन लोगों के अंदर ये आती है कि BTech उनको पता रहता है, क्योंकि वो आज का टाइम पे लोगों को BTech के बारे में नॉलेज होती है। BE जो होता है वो हमारे जब पहले के टाइम पे जब हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कोई भी इंजीनियरिंग जब 4 साल का कंप्लीट कर रहे थे, तो वहाँ पे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से हमारी जो डिग्री होती है वो हम लोगों को बताते थे कि हमने BE किया। लेकिन धीरे धीरे करके जब गवर्नमेंट आगे बढ़ती गई तो उसके बाद उसका जो नाम है वो चेंज करके बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कर दिया गया। वो भी 4 साल का है। तो दोनों डिग्री जो सेम होती है। कोई कोई कॉलेज जो डिग्री देते हैं वो BE के नाम से देते हैं, और बहुत सारे जो कॉलेज होते हैं, जो ज़्यादातर मेजरली जो कॉलेज है वो BTech के नाम से अपनी डिग्री देते हैं। दोनों 4 साल के अंदर ही होता है, और दोनों में जो कोर्स रहते हैं, दोनों के जो सिलेबस रहते हैं ज़्यादातर सिमिलर रहते हैं। दोनों का जो क्राइटेरिया होता है वो दोनों का सेम ही है। यानी कि जॉब के लिए अगर BE या BTech लिखा गया है तो आप अगर कुछ भी है उनमें से BTech भी अगर आपने किया तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा लोगों के अंदर कन्फ्यूजन ये होता है, वो आज क्लियर कर दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग BE को जो कंपेयर करते हैं वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और ये गलती मेरे अंदर थी। मैं भी अपनी गलती मानता हूँ। मैं भी बहुत पहले ये सोचता था कि अगर किसी ने BSc किया है, BCom किया है, BE किया है, तो उसको BE की डिग्री के साथ कंपेयर कर देता था। मुझे लगता था कि BTech तो अलग डिग्री होती है जो इंजीनियरिंग में मानते हैं, लेकिन BE का मतलब मुझे ऐसा लगता था कि ये नॉर्मल ग्रेजुएशन वाली जॉब होती है। लेकिन नहीं, ये भी एक जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई जाती है वो डिग्री होती है, जो कि BE और BTech दोनों सिमिलर होते हैं, दोनों को सेम मान सकते हो। और ये ग्रेजुएशन पे आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों डिग्रियाँ जो हैं 4-4 साल की होती हैं, जिनका सिलेबस भी सेम रहता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी सारी चीज़ें जो है सिमिलर ही करवाई जाती है, सेम करवाई जाती है। तो ये 2 कन्फ्यूजन मैंने आपके दूर किए। एक IT और ITI में क्या डिफरेंस है ये आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा BE और BTech के अंदर क्या डिफरेंस होता है वो क्लियर हो गया। तो कहीं भी जब आप फॉर्म भरो और वहाँ BE और BTech लिखा हो, और अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो समझ लो कि वो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपने BE BTech किया तो वहाँ पे लिखा है तो वो समझ लो कि आपके लिए है, और वहाँ पे आप अप्लाई करके इजीली आप जॉब ले सकते हो। तो ये था आज का मेरा जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मैंने सोचा कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं गेन कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं ये चीज़ें सीख रहा हूँ, बाकी लोगों को भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, उनको बताना ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज कुछ इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपके साथ शेयर की जाए। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वाली वीडियो मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए बना पाऊँ। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो आगे और भी वीडियोज़ आने वाली हैं, उसको भी ध्यान से देखना और पूरा देखना। तब तक के लिए बाय।